सबसे प्रोमिनेंट जो टॉपिक है वो एनिमल मूवी को लेके पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी ने इसको लेके कुछ क्वेश्चन अरेज किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल जाइएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीसी प्रिपरेशन। आज हम लोग बात करेंगे जो इस वीक के कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे या जो इश्यूज रहे, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो टॉपिक है वो एनिमल मूवी को लेके। पहले ये डिबेट केवल स्कॉलर्स के पास ही थी, थोड़ी सी सोसाइटी में आगे बढ़ी और अभी पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी ने इसको लेके कुछ क्वेश्चन अरेज किए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहला जो इसके साथ कंसर्न क्रिएट किया गया वो ये कहा गया कि अल्फ़ा मेल के बारे में इसने बात की है। तो आज ये देखेंगे कि अल्फ़ा मेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कैसे अल्फ़ा मेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसिज्म के मोड में लाया गया या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और दूसरा फाइटिंग सीन को लेके जो अपने एमपी ने भी कहा कि उनकी जो बेटी थी वो मूवी देखते हुए रोती हुई बाहर आ गई एंड सो ऑन, ऐसी बातें हुई हैं। तो फाइटिंग सीन जो थे वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और तीसरा जो मूवी का मैसेज है वो क्या है। जो कभी मूवीज जो होती हैं वो बेसिकली या लिटरेचर जो होता है वो मिरर ऑफ सोसाइटी होता है, समाज का दर्पण बोला जाता है उसे, कि जो समाज में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो उसी के रिफ्लेक्शंस आपको मूवीज में, बुकों में, लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरीके की सिचुएशन को देखें और समझें तो जो हॉलीवुड का जो कॉन्सेप्ट है, खास तौर से यूएसए बेस्ड जो मूवियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। उनका जो लेवल है वो काफ़ी ब्रॉडर है। उसके ब्रॉडर होने के पीछे क्या है कि उनके पास नए नए एक्सपेरिमेंट करने के ऑप्शंस बहुत हैं और वो फ्रीली उसको एक्सपेरिमेंट करते भी हैं। इसीलिए देखिए कि जो सुपरफिशियल या साईफाई जो मूवियाँ बनती हैं, जिसको साई फिक्शन मूवी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हॉलीवुड में देखने को मिलेगी, बॉलीवुड में देखने को या टॉलीवुड में देखने को नहीं मिलेगी। अब जाके थोड़ा बहुत चाइनीज सिनेमा उसको कॉपी कर रहा है, बट फिर भी। दूसरा लिटरेचर बेस के बारे में बात करें तो जितना लिटरेचर के ऊपर बनी मूवियाँ हॉलीवुड में आपको देखने को मिलेंगी, अभी हमारे पास उतनी नहीं है। बहुत फेमस मूवियाँ हैं जैसे हैरी पॉटर, तो क्या है, एक लिटरेचर के ऊपर वो भी बेस्ड है, उसी की सीरीज आपको। लेकिन इंडिया के अंदर अभी इस लेवल पे हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो मूव नहीं कर पा रही है। और क्या चीज़ें आ रही हैं, अब बात करते हैं सीधे। आज की जो मूवी की जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री जो वर्क कर रही है, और जो एनिमल मूवी आई, एनिमल मूवी ने अपना रेवेन्यू कलेक्शन तो काफ़ी 400 करोड़ से ऊपर की सिचुएशन में आज खड़ी है, उससे ज़्यादा का रेवेन्यू आज कलेक्ट हो गया है। लेकिन इसको लेके एक पब्लिक के अंदर जो इम्पैक्ट जाना चाहिए वो निगेटिव जा रहा है। पहला जो निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है वो अल्फ़ा मेल। अल्फ़ा मेल वो पर्सन होता है सोसाइटी का जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को आगे बढ़ाने की बात करता है, मतलब पितृसत्तात्मक जो सोच है उसको आगे बढ़ाने की बात करता है, और वो सोसाइटी के अंदर सोशियो और इकोनॉमिक रिलेशंस को कंट्रोल करता है। इट मीन्स अगर वो है तो उसी से पूछ के ही कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी होगी, और सोसाइटी के अंदर रिश्ते बनाना, इस तरीके की चीज़ें भी उसी से पूछ के होंगी। इट मीन्स एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, उसको ये नाम दिया गया अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों? इस सोसाइटी के अंदर हम इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, हमें समानता की भावना रखनी है, तो हमने मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में इस बात को लाके खड़ा कर दिया। तो क्या अल्फा फीमेल का भी कॉन्सेप्ट होता है? तो अभी तक तो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं रहे, लेकिन अगर हीरोज टाइप के थॉट देखें या ऐसी हिस्ट्री में ऐसे कैरेक्टर्स देखें तो आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। और दूसरा कि नेचुरल जस्टिस के थॉट के अगेंस्ट ये सारी बातें। सोसाइटी में हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना होता है, ना कि किसी एक के डोमिनेशन को। इस वजह से जो अल्फ़ा मेल का जो कंसर्न है वो काफ़ी वाइडर है, और इसके अकॉर्डिंग यूपीएससी में अगर ये बात आती है तो आप अपनी बातें इस तरीके से रखेंगे। ये आपके पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट से भी रिलेट होगा, पेपर 4 से भी रिलेटेड होगा और एसए से भी रिलेटेड होगा। उसमें कुछ इंटरव्यू में भी देखिए, अब मेंस के रिजल्ट आ गए, इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है, तो आपको अपने ओपिनियन यही रखने हैं। अगली बात, फाइटिंग सीन्स को लेके बात की गई है कि जो फाइटिंग सीन इतने ब्रूटल रहे और इतने क्रूएल रहे कि वो एक
निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट, मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है, वो एक्टिविटी दिख रही है। इस तरीके के सीन्स नहीं होने चाहिए। ये हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनको बनाया गया है इसीलिए। अगर वो सर्टिफाइड मूवी है तो किस लेवल पे सर्टिफाइड है और क्या ये सीन अलाउ किए जा सकते हैं। एक चीज़ और है इसके साथ, देखिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो कल्चर होता है वो वेरी करता है। हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा ब्रूटल नहीं है कि हम इतने लेवल पे ब्रूटैलिटी और इस तरीके के सीन्स हम दिखा पाएंगे। तो यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी है और इसको लेके यही बात की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए आपके ओपिनियन, तो आपको ये बात कहनी होगी कि फाइटिंग सीन ठीक है, अब फाइटिंग के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। भाई सोल्जर भी तो फाइट करते हैं या पुलिस भी तो फाइट कर रही है, तो क्या वो इस तरीके से बात नहीं करेगी? क्यों? ये अगर लार्जर एक्सपेक्ट में देखें, लार्जर डायमेंशंस अगर इसके अंदर आप तलाशें, तो आपको ये दिखेगा कि इस तरीके की मानसिकता एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एक थॉट प्रोसेस है, केवल एक तरीके का तरीका है, केवल अपने को मानना, इस चीज़ को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसको फिर हम इससे रिलेट करके फिर आपको बताएंगे। मूवी का मैसेज, पहला मैसेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यही बात वो कहता है, स्टार्टिंग से कहता है कि अगर किसी ने उसके साथ छेड़खानी करी तो उसका वो पनिशमेंट कैसे देता है। दूसरा मैसेज ये भी है कि सिस्टम का फेलियर है। ये भी तो दिखा रहा है कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम हो रहा है तो इट्स फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा है। और आगे हम बढ़ें तो वो जो पर्सन है वो एनिमल थॉट को प्रमोट कर रहा है। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहा, लॉ की सोवरेनिटी को, लॉ की सुपरमेसी को वो नहीं मान रहा, वो अपनी सुपरमेसी को मान रहा है। तो ये कहाँ, ये तानाशाही रवैया होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इट मीन्स लॉ जो होगा वो सबके ऊपर होगा, लॉ के नीचे ही दुनिया होगी। आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट आपको बात करेगा, आर्टिकल 21 के कॉन्सेप्ट की आप बात कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी रूल रेगुलेशन को ना मानना। एक जो ऐसी सोसाइटी जो किसी भी रूल को नहीं मानती, तो एक टेररिस्ट के ग्रुप में, टेररिस्ट थॉट में और आप में क्या डिफरेंस है? एक सिविलाइज सोसाइटी में और एक टेररिस्ट में क्या डिफरेंस है? यही तो है कि हम जो भी कुछ करते हैं तो एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये क्रिमिनल बिहेवियर को प्रमोट किया गया है। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि ये क्रिमिनल थॉट्स को प्रमोट कर रही है मूवी। बात कि ऐसी मूवी बनी क्यों, ये सबको पता है कि कोई भी सोसाइटी 100% सही तरीके से नहीं चल सकती। ज़रूर उसके अंदर कुछ एक कमियां होती हैं और सिस्टम भी इतना वाइडर होने के बाद भी सब कुछ नहीं कवर कर पाता। लेकिन हम इसको अपने ऊपर इमोशनल एंगल से इस तरीके से नहीं जस्टिफाई कर सकते कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो हम भी उसके लिए क्राइम करेंगे। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। और मूवीज़ है, मूवीज़ बननी चाहिए, अच्छी मूवीज़ बननी चाहिए और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ जब तक लिमिट में रहती है तब तक उसका एग्जिस्टेंस भी होता है और एक सोसाइटी के अंदर रिकग्निशन भी मिलता है। यहाँ इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक जो लिमिटेशन है वो नहीं दिख रही है। दैट्स वाई ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट हुई है। आई थिंक आपको एनफ पॉइंट मैंने दे दिया कि कितने डायमेंशंस में इसमें बातें की जा सकती हैं। आप इसके इथिकल कंसर्न्स को भी बता सकते हैं, इथिकल बातों को भी रख सकते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को रख सकते हैं, पॉलिटी के डायमेंशन में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट है, मूवीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना वाइडर है वो भी आप यही इन चीज़ों को इससे रिलेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।